साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज़ादी के बाद बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव कई मामलों में ऐतिहासिक है। अपनी लकीर से हट करके बिहार चुनाव ने इस बार कई नए मानदंड स्थापित किए हैं। बिहार चुनाव से आने वाली ऐसी अनेक खबरों, चौंकाने वाली खबरों का आज हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार कैसे बदल रहा है। बिहार की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव पद्धति और वोटरों का मूड कैसे बदल रहा है। माना जाता है कि 1952 में जब लोकसभा चुनाव से शुरुआत होती है, विधानसभा चुनाव होते हैं, तभी से बिहार में जातिवाद के आधार पर वोट पड़ते रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन अपनी जाति का व्यक्ति होना चाहिए, प्रत्याशी होना चाहिए, उसे ही वोट देंगे, उसे जिताएंगे। लेकिन 2025 में यह मिथक लगभग टूट गया है। हम यह नहीं कह रहे कि जातिवाद के आधार पर बिल्कुल वोट नहीं पड़ा, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि 50% से अधिक लोगों ने जातिवाद से हटकर चुनावी मुद्दों के आधार पर वोटिंग किया। पहले चरण में और दूसरे चरण में 11 नवंबर को भी जातिवाद के आधार पर नहीं, मुद्दों के आधार पर वोट पड़ने वाले हैं। दूसरी चीज यह देखने में सामने आई है कि बिहार के मतदाता पहले की अपेक्षा जागरूक हो गए हैं। बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। चुनाव के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए अगर बिहार के मतदाता बड़ी संख्या में निकल रहे हैं तो यह लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए शुभ संकेत है। पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार में, उन सब से अधिक इस बार मतदान हुआ है। मतदान 65% पार कर गया है। 1990 में अधिकांश मतदान का आंकड़ा 62% था, लेकिन 1990 का भी आंकड़े को से आगे बढ़ गया 2025 का चुनाव, जहां 65% से अधिक लोग घरों से निकलकर मतदान किए हैं। माना जा रहा है कि 65% से अधिक मतदान 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी होगा। बड़ी संख्या में मतदान हो रहा है, तो इसके सिर्फ यही अर्थ निकाला जा सकता है कि बदलाव के लिए सत्ता से नाखुश हैं लोग। एंटी इनकम्बेंसी बुलंदियों पर है। भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान विरोधी नीति, दलित विरोधी नीति, अंबेडकर को गाली देना, यह सब कुछ महंगा पड़ रहा है बिहार के चुनाव में। संविधान का मुद्दा भी कहीं कहीं देखने में दलितों के बीच आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को खत्म कर देना चाहती है आरएसएस के इशारे पर। अगली खबर यह है चौंकाने वाली कि हर पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी, तमाम स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे हैं और
आज 9 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया, लेकिन नीतीश कुमार कोप भवन से नहीं निकले दूसरे चरण के प्रचार के लिए। नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में, रोड शो में नहीं गए, जबकि एनडीए गठबंधन के मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ी रही है जनता दल यू। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की चाहत में, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की चाहत में, जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए सम्राट चौधरी को तारापुर में अमित शाह ने कहा कि इन्हें बड़ा आदमी बनाइए, अगर आप वोट देंगे तो हम इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। यानी सम्राट चौधरी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। इसी तरह से दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के चुनाव क्षेत्र लखीसराय में भी अमित शाह ने यही बात कही कि विजय सिन्हा को भारी मतों से जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। नित्यानंद राय जो कि यादव समाज से आते हैं, इनके नाम की भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नीतीश जनता दल यू से अकेले और भारतीय जनता पार्टी से 3 उम्मीदवार खड़े हो गए नीतीश के सामने। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नित्यानंद राय। नीतीश कुमार को लगा कि अब हमारा पत्ता साफ कर देंगे, डब्बा गोल कर देंगे नरेंद्र मोदी और शाह। वह नरेंद्र मोदी और शाह से रूठ गए। प्रधानमंत्री की रैलियों में जाना, रोड शो में जाने से मना कर दिए और कोप भवन में मनुहार करके बैठ गए। अपनी भी पार्टी का प्रचार करने सड़कों पर नहीं निकले दूसरे चरण के चुनाव के लिए। इसके बाद दूसरे चरण का चुनाव होता है, बदलाव का संकेत मिलता है, तब प्रधानमंत्री और शाह के कान खड़े हो जाते हैं और वह रातों रात नीतीश के नाम की घोषणा कर देते हैं। लेकिन नीतीश को पता है कि यह घोषणा करने में बहुत देरी कर दिया शाह और मोदी ने, इसलिए घोषणा के बावजूद नीतीश कुमार कोप भवन से बाहर नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, रोड शो में नहीं गए। नरेंद्र मोदी अकेले ही प्रचार करते रहे बेमन से। मुद्दों की बात नहीं, कट्टा राज और कट्टा कनपटी पर रखने की हिंसक बातों से बिहार की जनता को उलझाते रहे। जो बातें गंवारा नहीं लगी बिहार की जनता को, और चुनाव प्रचार खत्म होने के 1.5 दिन पहले ही बिहार से फूट लिए नरेंद्र मोदी यह कह करके कि अब हम 14 नवंबर को आएंगे या शपथ ग्रहण के दिन आएंगे। तो क्या तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण करेंगे? 18 नवंबर को उन्होंने घोषणा भी कर दिया है, उनका रोड मैप सारा बन चुका है। तो क्या 18 नवंबर को नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण तेजस्वी के शपथ ग्रहण में आएंगे? हमें ऐसा नहीं लगता। और नरेंद्र मोदी अब लंबे समय के लिए बिहार को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं, ऐसा ही लगता है। अगली खबर है कि समस्तीपुर में जिस तरह से वीवीपैट सड़कों पर, खेतों में देखे गए हजारों की संख्या में,
इससे वोट चोरी का अंदेशा मजबूत हो जाता है। और राहुल गांधी ने तो 5 नवंबर को हाइड्रोजन बम विस्फोट करते हुए कहा था कि इन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में वोट चोरी किया है और बिहार में भी करेंगे। तो क्या राहुल गांधी ने जो कहा उसे समस्तीपुर ने साबित कर दिया। वीवीपैट हजारों की संख्या में मिलना यही साबित करता है कि वीवीपैट जो ईवीएम मशीन में होनी चाहिए वह सड़क पर आ गई है। तो जो लोगों ने वोट डाला है उस वोट को रद्द कर दिया है। वीवीपैट ईवीएम को हैक करके, ईवीएम को तोड़ करके वीवीपैट को निकाल बाहर कर दिया गया है। तो राहुल गांधी का अंदेशा, वोट चोरी का अंदेशा भी साकार होते नजर आया है। और हम जितनी चौंकाने वाली खबरें बता रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर यही है कि वोट चोरी की, वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगभग 15 दिन तक वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके पूरे बिहार में जन चेतना लाने का काम किया और बिहार वासियों को वोट चोरी के बारे में, नरेंद्र मोदी की धांधली के बारे में, चुनाव आयोग की धांधली के बारे में बताया, नारे लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर का मतलब, गद्दी छोड़ का मतलब नरेंद्र मोदी से है कि तुम वोट चोरी करते हो, वोट चोरी से जीतते हो, इसलिए प्रधानमंत्री पद से हट जाइए, गद्दी छोड़ दीजिए। लखीसराय में विजय सिन्हा को जूते चप्पल से धुनाई की गई, यह भी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। गोबर फेंके गए, अंडे फेंके गए और गाड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लखीसराय की जनता विजय सिन्हा से इसलिए दुखी थी कि इन्होंने रोड तक बनाने का काम, एक भी काम अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं किया था। जनता बुरी तरह से नाराज थी और इन्हें खदेड़ने का काम किया। इनके ऊपर कहा जाता है कि पत्थर भी बरसाए गए, लेकिन इसकी पुष्टि वीडियो में नहीं होती है। वीडियो में जूते, चप्पल, गोबर, अंडे, टमाटर यही कुछ देखे गए। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बड़े भाई ने आरोप लगाया है कि उनकी जान को खतरा है एनडीए के गुंडों से। उन्होंने तेजस्वी पर या लालू यादव पर या राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि एनडीए को घेरा है तेज प्रताप यादव ने। आज तेजस्वी यादव 36 साल के हो गए। 9 नवंबर उनका जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी यादव अपने घर पर नहीं बैठे हैं, बल्कि तमाम जनसभाएं आज भी संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद जरूर अपने घर पर आएंगे और अपना जन्मदिन मनाएंगे। तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अगर उनकी पार्टी की जीत होती है, वह मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसके लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने 5 नवंबर को कहा कि वोट चोरी करने के लिए 65 लाख वोटर बिहार में एसआईआर के दौरान घटाए गए हैं। इसी तरह से 25 लाख वोटर हरियाणा में घटाए नहीं गए, बढ़ाए गए थे। तो इस तरह से राहुल गांधी का दावा भी हमें लगता है कि सच प्रतीत हो रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का कोई एजेंडा काम नहीं आया और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा और मुद्दा बनाया वह
सुपर हिट हो गया और नरेंद्र मोदी का हर मुद्दा फेल हो गया। याद कीजिए, पहलगाम हत्याकांड के बाद दौड़कर नरेंद्र मोदी पहलगाम नहीं गए थे, वह दौड़ करके बिहार आए थे और बिहार से ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दिया था, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में धमकाया था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी नाकाम रहे, अमेरिका ने नाकाम कर दिया, क्रेडिट नहीं दिया नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के हर महिलाओं के घर सिंदूर भेजने का वादा जरूर किया, जिसे बिहार की महिलाओं ने इनकार कर दिया और नरेंद्र मोदी के गले पर तमाचा मारा। तो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हवा हवाई हो गया, एक भी वोट ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं मिला। पुलवामा प्रसंग पर जरूर 2019 में नरेंद्र मोदी वोट हासिल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वह खेला बिहार चुनाव में काम नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने दूसरा मुद्दा अपनी मां को बनाया और मां को गाली देने के नाम पर बिहार बंद करवाया, लेकिन बिहार बंद भी फ्लॉप शो बन करके खत्म हो गया। और जिस तरह से बिहार बंद के आधे अधूरे बिहार बंद के दौरान जिस तरह से गुंडागर्दी एनडीए के लोगों ने की थी, उससे भी बिहार की जनता दुखी हुई, पीड़ित हुई, परेशान हुई और बिहार बंद का रचनात्मक असर होने के बजाय नकारात्मक असर पड़ा और नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों में कमी आई। तीसरा मुद्दा, उन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने का काम किया और इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी पहुंचाने, नौकरी देने का वादा करके 10,000 रुपए के मुद्दे को भी ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में, रोड शो में भीड़ गायब थी, लेकिन तेजस्वी यादव की रैलियों में, रोड शो में भीड़ बेइंतहा जन सैलाब उमड़ रहा है, जिसे बिहार की जनता महसूस कर रही है। इस तरह से मोदी का कोई एजेंडा नहीं चल सका, इनका घुसपैठिए का फार्मूला भी नहीं चल सका, इनका कट्टा राज, जंगल राज और कट्टा कनपटी पर लगाने का बयान भी काम नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, उससे नकारात्मक संदेश बिहार को गया और बिहार सोच चुका है कि इस बार एनडीए को हराना है, इंडिया को जिताना है। अमित शाह किसी होटल में ठहरते हैं और वहां की सीढ़ियों पर, कॉरिडोर में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उस पर कागज चिपका दिया जाता है। इसका भी वीडियो वायरल हुआ और कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या वोट चोरी की साजिश और षड्यंत्र रचने के लिए नरेंद्र मोदी किसे बुलाए थे अपने पास, जिसे सीसीटीवी से छुपाने का काम किया गया। इस तरह से नरेंद्र मोदी और शाह को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जिस तरह से घेरा है, जिस तरह से वोटिंग के दौरान हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उससे न सिर्फ मोदी शाह आहत हुए हैं बल्कि चुनाव आयोग भी घायल हुआ है, चुनाव आयोग की बोलती बंद हुई है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी बिहार चुनाव में नहीं चल सका। गिरिराज सिंह ने जरूर यह मुद्दा उठाया कि बुर्का उठाओ और देखो कि यह महिला है या पुरुष है। उनका कहना है कि आंगनवाड़ी की महिलाओं को कहा गया है कि वह वोटिंग के दौरान कतार में खड़ी हों
और बुर्काधारी महिलाओं का बुर्का उठा करके देखें, जिससे न सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नाराज हुई हैं, बल्कि हिंदू महिलाओं ने भी मुसलमानों के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। तो साथियों, ये रहा बिहार चुनाव के चौंकाने वाली खबरें और उसका विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।